Hello student, welcome back. Keep learning with Umadevi Children's Academy. Now, first I will recap 5th stanza, then I will start this last stanza. Poem name you already know, Ram Lakshman Parasuram Samvad, written by Tulsidas. So, लास्ट स्टेंजा में हमने सीखा जब परशुराम जी बार बार लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं तो लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए बार बार काल को आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं। आप अपनी वीरता का बखान अपने मुख से ही कर रहे हैं, जो कि वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। वीर पुरुष कर्म करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, ना कि अपने मुख से अपना गुणगान करते हैं। वो अपने शत्रु के समक्ष कर्म करते हैं और कर्म करके ही उसे परास्त करते हैं, ना कि अपने वीरता का बखान करके। इस तरह से लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को और अधिक भड़का देते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वन लास्ट पैराग्राफ। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील, आपके दया से तो सारा संसार विदित है। सारे संसार को आपकी दया के बारे में पता है कि आप कितने दयाशील हैं। माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, अर्थात आपने जब उनका वध किया तो आप उनके ऋण से मुक्त हो गए, किंतु गुरु का ऋण भी आपके ऊपर बाकी है। और शायद लिसन, सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अर्थात शायद ये गुरु का ऋण आपने मेरे लिए ही छोड़ कर रखा था, ये मेरे हिस्से था और अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, इस ऋण पर ब्याज भी लग गया होगा, तो ये ऋण और भी बड़ा हो गया होगा। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तो आप अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला ही लीजिए, मैं तुरंत अपना थैला खोलकर आपका कर्ज चुका दूंगा। यहाँ पे लक्ष्मण जी का आशय ये है कि यदि आपकी वीरता का जो कर्ज है, आपका जो वीरता का जो उत्साह है, शायद मेरे प्राण लेने के लिए ही इतना बढ़ गया है, तो अब आप अपनी वीरता दिखाकर मेरे प्राण लेने का प्रयास कर ही लीजिए। तो इस तरह से आपका वो जो ऋण है वो भी उतर जाएगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। अब इतना सुनते ही परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने फरसे को संभाल कर अपने कंधे पर रखने लगते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब सभी परशुराम जी के क्रोध से अवगत हैं, सबको लगा कि अब कुछ अनर्थ होने वाला है, तो सभा में सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगते हैं। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण जी अभी भी शांत नहीं होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर परसु देखा बहु मोही, अर्थात हे भृगुनंदन, हे भृगुवंशी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। मैं तो, विप्र मीन्स ब्राह्मण होता है, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, अर्थात मैं आपको ब्राह्मण समझकर आप पे प्रहार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ब्राह्मण समझकर शांत हूँ, आपके कठोर शब्दों को सुन रहा हूँ। आप तो क्षत्रिय द्रोही हैं, आप तो राजाओं के शत्रु हैं, फिर भी मैं आपको ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कि शायद अभी तक आपको कोई वीर योद्धा मिला ही नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही बड़े हुए हैं, अर्थात संसार में आपको सच्चे योद्धा से अभी तक सामना नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु निवारे। अर्थात ये जब लक्ष्मण के उत्तर देखते हैं, परिस्थिति को समझते हैं, तो सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर बोलने लगते हैं। सभी पुकार उठते हैं कि ये अनुचित है, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध अब काफ़ी बढ़ चुका है, तो सभी किसी अनर्थ की आशंका से अनुचित कहकर चिल्लाने लगते हैं। रघुपति सहनहि लखनु निवारे। रघुपति
अर्थात श्री रामचंद्र जी समझदार हैं, वो समझ गए और उन्होंने नैनों के इशारे से, नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को संकेत किया। लखन लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देखि जल समवचन बोले रघुकुल भानु। अब जो लक्ष्मण के उत्तर हैं वो परशुराम जी के क्रोध में आहुति का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हवन में घी डाला जाता है तो हवन की आग और भड़क जाती है, वैसे ही परशुराम जी के क्रोध में लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति का कार्य करते हैं और उनके क्रोध की अग्नि को और अधिक भड़का देते हैं। देखो, भृगुबर कोप, भृगुबर यहाँ पे भृगुवंशी है परशुराम जी, और कोपु मतलब उनका गुस्सा, क्रोधी परशुराम जी के क्रोध को, कृशानु मतलब अग्नि, तो उनके जो क्रोध की अग्नि है उसे लक्ष्मण जी के उत्तर जो हैं वो आहुति की तरह उसमें काम करते हैं और उसे बढ़ा देते हैं। बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भान, और जब श्री राम जी इस अग्नि को बढ़ता हुआ देखते हैं, अर्थात इस विवाद को बढ़ता हुआ देखते हैं, तब वो अपने जल समान शांत और मधुर वचनों में बोलते हैं। तो इस तरह से राम और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है उसे श्री रामचंद्र जी हस्तक्षेप करके शांत कर देते हैं और परिस्थिति को संभाल लेते हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, एंड now you all see on the slide there are some important things about this poem, difficult words, their meanings, and now homework. Some question answers on slide you can see, do in your fair notebook. Now in next video we will meet with next topic, and till that time you just be happy, stay safe. Thank you, have a nice day. Bye.